आ जाओ भाई, शुरू कर लेते हैं नया जानदार चटपटा टॉपिक। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि आप सबको पता है कि वर्ब की फॉर्म चलती हैं। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं बेसिकली, और एक चौथी फॉर्म भी होती है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बन जाती है। जैसे गो की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड वेंट, थर्ड गॉन, फिर चौथी गोइंग, राइट रोट, रिटन राइटिंग, स्लीप स्लेप्ट, स्लेप्ट स्लीपिंग, कुक कुक्ड, कुक्ड कुकिंग। तो आज बात कर लेते हैं वर्ब की तीसरी फॉर्म की। एक्चुअली है क्या, कुछ वर्ब की तीसरी फॉर्म ऐसी होती हैं जो इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करती हैं। फिर से सुनना, कुछ वर्ब की तीसरी फॉर्म, सारी नहीं, कुछ वर्ब की तीसरी फॉर्म ऐसी होती हैं जो इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करती हैं। एडजेक्टिव भी बनती हैं और वर्ब भी बनती हैं। तो आपको सेंटेंस में कैसे पता चले कि ये जो वर्ब की तीसरी फॉर्म आई है ये एडजेक्टिव है कि वर्ब है, कैसे पता करोगे? बड़ा ही आसान। मान लो सेंटेंस में वर्ब की तीसरी फॉर्म है और आपको पता करना है कि वो एडजेक्टिव है कि वर्ब। एक है, एक ऑप्शन ये है, अगर वो एडजेक्टिव है, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है तो पक्का वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगी, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही होता है कि ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं। तो मान लो अगर वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाए और वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने लगे तो कह देना एडजेक्टिव है। और इस कंडीशन में इस V3 का एक हाईफाई नेम होता है, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। राइट, आगे समझ में? दूसरी बात, मान लो वर्ब की तीसरी फॉर्म है और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई हो। वर्ब की तीसरी फॉर्म है, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई हो, तो जाहिर सी बात है कि वो वर्ब है, क्योंकि वर्ब की तीसरी फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म वो कभी अकेले नहीं आती, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आती हैं। तो पता चल गया कि सेंटेंस में ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, सारी नहीं, कुछ वर्ब की तीसरी फॉर्म ऐसी होती हैं जो इंग्लिश ग्रामर में 2 काम कर जाती हैं। एडजेक्टिव भी बनती हैं, वर्ब भी बनती हैं। कैसे पहचानोगे? उनके काम से। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है तो पक्का वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगी, उसकी विशेषता बताएगी, तो कह देना एडजेक्टिव है। और इस कंडीशन में उसका एक हाईफाई नेम होता है, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। अगर उस वर्ब से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ रखी है तो कह देना कि ये वर्ब है, क्योंकि उसके पहले हेल्पिंग वर्ब है। और आपको पता है कि तीसरी फॉर्म और आईएनजी वाली फॉर्म कभी अकेले नहीं आती, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आती है। बस आपको ये सेंटेंस देखने हैं और ये देखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है। अगर वो एडजेक्टिव है तो पक्का नाउन या प्रोनाउन के साथ में आकर के उनकी विशेषता बता रही होगी, तब पास्ट पार्टिसिपल कह देना। अगर वो वर्ब है तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब होगी। और देखते हैं, दे हैव गिवन इंस्ट्रक्शंस, उन्होंने दिए हैं इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उन्होंने दिए क्या? इंस्ट्रक्शंस। तो अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि गिवन थर्ड फॉर्म है। अब ये एडजेक्टिव है कि वर्ब है, तो जाहिर सी बात है कि इस गिवन के पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो ये है वर्ब। दे आपका होने लगा सब्जेक्ट और ये प्रोनाउन है। हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है। गिवन आपकी थर्ड फॉर्म है, बट ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब बोलो या वर्ब बोलो। दे हैव गिवन व्हाट, क्या दिए उन्होंने? इंस्ट्रक्शंस। व्हाट का रिप्लाई? दे हैव गिवन व्हाट? इंस्ट्रक्शंस। ऑब्जेक्ट है, नाउन है और ये कॉमन नाउन है क्योंकि इसका प्लूरल हो रहा है। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस। आप सारे बेसिक वीडियो मेरे देख लेना, तभी ये समझ में आएगा। आप पहले जा करके शुरुआत से 0 वीडियो से देखो और देखते जाओ, तब यहाँ पर आइएगा तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये एडजेक्टिव नहीं है, इसको पास्ट पार्टिसिपल मत बोलना, ये आपकी वर्ब है। और देखो यहाँ, मोहन बॉट अ यूज्ड कार, मोहन ने एक कार खरीदी, और कार भी कैसी खरीदी? यूज्ड, जो पहले से ही प्रयोग में आ चुकी है, ऐसी कार खरीदी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ये तो वर्ब है, मोहन ने खरीदा, और खरीदा भी क्या? यूज्ड कार। क्या ये भी वर्ब है? ये वर्ब नहीं है। अगर ये वर्ब है ना तो इसके पहले आर्टिकल नहीं आता, पहली बात। अगर ये वर्ब है ना तो इसके पहले आर्टिकल नहीं आ सकता, अगर ये तीसरी फॉर्म है। दूसरी बात, अगर ये वर्ब होती ना तो इसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब होती, जैसे यहाँ पर देखो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो ये 2 बातें बता रही हैं कि ये वर्ब नहीं है। तीसरी बात,
अगर ये वर्ब होती है ना तो फिर ये वर्ब नहीं होती, क्योंकि दो दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकती। 3 बातें हो गई, फिर से सुनना। ये तो वर्ब है सेकंड फॉर्म, बट ये वर्ब नहीं है, ये तीसरी फॉर्म वर्ब की नहीं है तो तीसरी फॉर्म, बट ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि अगर ये वर्ब है तो इसके पहले आर्टिकल क्यों आएगा? दूसरी बात, दो दो वर्ब कैसे आ जाएंगी? तीसरी बात, अगर ये वर्ब होती तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होती, वो नहीं है अगर ये तीसरी फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है कि ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव हो सकती है। आओ देखते हैं। मोहन बॉट वॉट, मोहन ने क्या खरीदा? कार। और कार भी कैसी? यूज्ड कार। ये यूज्ड आया है इस कार के लिए, इस नाउन के लिए, तो ये एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है, वर्ब की तीसरी फॉर्म अगर एडजेक्टिव है तो उसका हाईफाई नेम पास्ट पार्टिसिपल। चलो ब्रेक करो। मोहन आपका सब्जेक्ट है, नाउन है, और ये प्रॉपर नाउन है, ये दे प्रोनाउन है यहाँ पर। बाई बॉट बॉट ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ये नहीं है, क्योंकि अगर थर्ड फॉर्म होती तो हेल्पिंग वर्ब होती साथ में, तो ये सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब। मोहन बॉट वॉट, क्या खरीदा? वॉट, कार। कार आपका ऑब्जेक्ट है, नाउन है और कॉमन नाउन है। और कैसी कार? यूज्ड कार, जो प्रयोग में आ चुकी है। ये यूज्ड आया इस नाउन के लिए, ये यूज्ड क्या कर रहा है? इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और जो शब्द नाउन को क्वालिफाई करते हैं उनको एडजेक्टिव कहते हैं, तो इसका हाईफाई नेम पास्ट पार्टिसिपल। आपको पता है जब वर्ब की तीसरी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करे तो उसका एक हाईफाई नेम होता है, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। समझ में आ गया? यहाँ देखो, आई हैव रेड, मैंने पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? रिटन इंस्ट्रक्शंस, जो लिखे गए इंस्ट्रक्शंस थे, निर्देश थे ना, उनको मैंने पढ़ लिया है। अब देखो, ये तो वर्ब है क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है। क्या ये भी वर्ब है? नहीं, क्योंकि ये वर्ब है जाहिर है, और ये भी वर्ब, इसको भी बोलने लगे वर्ब, तो दो दो वर्ब एक साथ कैसे? ठीक है, दो दो वर्ब एक साथ नहीं आएंगी। अगर ये वर्ब होती, तीसरी फॉर्म वर्ब होती अगर ये, तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आती, वो भी नहीं है, तो ये एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं हो सकती। आओ इसको ब्रेक करते हैं। आई आपका सब्जेक्ट है, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच कोई पूछे तो प्रोनाउन। एक होता है नाम, एक होता है काम। नाम क्या है आई का? प्रोनाउन। काम क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बन रहा है। हैव ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। रेड ये थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब। आई हैव रेड व्हाट, क्या पढ़ा? इंस्ट्रक्शंस, ये आपका ऑब्जेक्ट है, नाउन है, कॉमन नाउन। और इंस्ट्रक्शंस भी कैसे पढ़े? जो लिखे गए इंस्ट्रक्शंस थे वो, रिटेन, लिखे वाले इंस्ट्रक्शंस। ये रिटेन शब्द आया इस नाउन के लिए, एडजेक्टिव है, और साथ में इसका एक हाईफाई नेम हो जाएगा। आपको पता है कि वर्ब की तीसरी फॉर्म जब एडजेक्टिव बनती है तो उसका एक हाईफाई नेम पीपी में लिख दे रहा हूँ, पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पर भी, राइट। तो यहाँ पर ये वर्ब है, ये तो वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल, ये वर्ब है। यहाँ देखो, दे हेल्प्ड अ वुंडेड सोल्जर, उन्होंने सहायता की थी किसकी? एक घायल सिपाही की। ये देखो, ये तो वर्ब है, सहायता की। क्या ये भी वर्ब है? नहीं। अगर ये वर्ब होती तो इसके पहले आर्टिकल नहीं आता। अगर ये वर्ब होती तो दो दो वर्ब कैसे आ जाएंगी? ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, दो दो वर्ब एक साथ नहीं आएंगी। अगर ये वर्ब होती तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होती, क्योंकि ये तीसरी फॉर्म है ना। तीसरी फॉर्म के पहले, अगर तीसरी फॉर्म वर्ब है ना, तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब होगी। जैसे देखो यहाँ पर बताया हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब है, ये तो वर्ब है लेकिन ये सेकेंड फॉर्म है। अब ये देखो, ये एडजेक्टिव है क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पर भी ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म तो है लेकिन ये वर्ब नहीं है क्योंकि ये एडजेक्टिव है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है और इसको क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ देखो, ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। और इसको ब्रेक कर देते हैं। दे आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड ये सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म होती तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होती, ये सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब। दे हेल्प्ड हुम, किसकी सहायता की? ये हुम का रिप्लाई है, सोल्जर की। ऑब्जेक्ट है, नाउन है, कॉमन नाउन। सोल्जर भी कैसा? वुंडेड, घायल। एक शब्द जो नाउन के लिए आता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, साथ में इसका हाईफाई नेम पीपी, पास्ट पार्टिसिपल, ये आर्टिकल है। समझ गए? कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, आपको ये ध्यान देना है कि पहले तो देखो वर्ब की तीसरी फॉर्म कहाँ है। वर्ब की तीसरी फॉर्म आ गई तो देख लो क्या उसके पहले हेल्पिंग वर्ब है? अगर है तो वो वर्ब है, अगर उसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पक्का उसके आगे कोई नाउन लिखा होगा जिसको वो क्वालिफाई करेगा, करेगी, जो भी है, तो कह देना ये एडजेक्टिव है और इसका हाईफाई नेम पास्ट पार्टिसिपल। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ।